दोस्तों, आज की कहानी है माइका आज भी याद आता है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़की की शादी की हर माँ बाप को चिंता होती रहती है। रिया के पापा पर ये जिम्मेदारी और ज्यादा थी थोड़ी, क्योंकि रिया की माँ नहीं थी, पर अतुल जी ने अपनी तरफ से माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था बच्चों को। रिया के पापा यानी अतुल जी, जी हाँ, इसी नाम से बुलाते थे गली मोहल्ले के लोग अतुल जी। रिया की एक छोटी बहन थी रूसी, वो भी शादी के लायक की थी। बीएससी फाइनल ईयर में थी और भाई था रोहित, जिसकी पढ़ाई चल रही थी। स्कूल में ही था अभी। रिया के लिए दिल्ली वाली बुआ ने एक लड़का बताया है। आज अतुल जी को मैसेज आया बुआ जी का अतुल जी के फोन पर। तभी अतुल जी ने फोन मिलाया बुआ जी को। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? अतुल जी ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, बस शुगर तो है ही, और तुझे तो पता ही है शुगर के साथ 4 बीमारी गिफ्ट में मिल जाती हैं। बुआ जी बोली, अरे और देख अतुल, मैंने फोटो भेजा है तेरे व्हाट्सएप पर, कैसा लगा लड़का? बुआ जी ने आगे बात की। हाँ दीदी, तो लड़का अच्छा है, पर है कौन, कहाँ रहता है, घर बार कहाँ है, करता क्या है? अतुल जी ने उत्साह से पूछा। अतुल, देख लड़के की चिंता तू मत कर, सब मैंने देखा है, घर वाले बहुत ही अच्छे हैं। शादी के लिए लड़की चाहिए, दहेज के खिलाफ ही है ये। अब तू ही बता, आज के टाइम में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? बुआ जी बोली, पर दीदी लड़का करता क्या है ये तो बता दो कम से कम। अतुल जी तो जैसे इस सवाल पर रुक गए थे। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर में रहता है और इस दिवाली घर आ रहा है। तो मैं बात कर लूंगी रिया के बारे में, तुम आ जाओ। सब दिल्ली बड़े दिनों से देखा नहीं, बच्चों को भी। हाँ दीदी, शादी तो करनी है, ये ठीक रहेगा, हम आ जाएंगे, कुछ भी हो जाए पर शादी करके एक दिन तो जाना ही है लड़की को अपने घर। अतुल जी ने बोलकर फोन रख दिया, और फोन रखते ही आंखों में आंसू आ गया, और सोच रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले की तो बात लगती है जब पहली बार रिया को अपनी गोद में लिया था। आज इतनी बड़ी हो गई, अभी आवाज आई, पापा खाना लग गया है, आ जाओ। सब खाना खा लेते हैं। सबने खाना खाया तो अतुल ने बताया बच्चों को कि सब दिवाली के बाद दिल्ली वाली बुआ जी के घर जाना है। सबको सब बहुत खुश थे ये सुनकर। सब जाने लगे तो अतुल जी ने रिया को रोका। बेटा रिया, मेरे पास बैठो तो थोड़ी देर। रिया बोली, हाँ पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस ये बोलना था कि अब तू बड़ी हो गई है, तुझे अगर कोई लड़का पसंद है तो बता दे, नहीं है तो। इतना ही बोला था अतुल जी ने कि रिया ने बीच में ही रोक दिया। क्या पापा, मैं आपको इतनी बुरी लग रही हूँ अब घर में कि आप मुझे कहीं और भेजना चाहते हो? और इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू भर गए। नहीं बेटा, ऐसा बोलते नहीं, बेटी कभी बुरी नहीं लगती, पर शादी तो करनी ही है ना। जैसे जैसे अतुल जी समझा पाए रिया को शादी करने के लिए, और रिया मान गई दिल्ली वाले लड़के से मिलने के लिए। दिवाली से अगले दिन ही सब लोग निकल गए देहरादून से दिल्ली के लिए, और अगले दिन सब पहुंच गए। बुआ जी ने रूसी और रोहित को समझा दिया कि वो क्यों आए हैं यहाँ। दोनों बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना। परिवार में जीजा जी जो आने वाले थे, उसी शाम को लड़के वाले आ रहे थे देखने अपनी रिया को। वैसे तो मना करने जैसा कुछ नहीं था, दिखने में तीनों भाई बहन में सुंदर जो है। घर सारा माँ के बाद रिया ने ही संभाला है, तो वो भी चिंता ना थी, पर अतुल को ना जाने क्या डर था। शायद वो एक पिता ही समझ सकता है उस समय ना जाने कितने ख्याल मन में होते हैं। लड़का कैसा होगा, कैसा व्यवहार होगा, उसकी बेटी को खुश तो रख पाएगा? घर वाले उसे बेटी की तरह रखेंगे या नहीं? तभी घंटी बजती है। रमन बुआ जी का बेटा दरवाजा खोलता है। नमस्ते, आइए अंकल आंटी, मम्मी और सब आपका ही इंतजार कर रहे थे, बस सब बैठे बात की हाल चाल लिए। फिर वो घड़ी आ गई जब रिया को सबके सामने जाना था।
रिया की हालत खराब हुई जा रही थी, सोच कर कि ना जाने क्या बात करेंगे, क्या पूछेगी। रिया ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उस पर गुलाबी लिपस्टिक, बस उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने को इतना ही काफी था। जैसे ही रिया कमरे में गई साये लेकर, बस ऋषभ की नजरें तो रिया को देखते ही रह गई। इतने में उसकी बहन पूजा ने टोका, क्या भैया आप तो फिदा हो गए भाभी पर, अभी से घर वालों को बात तो पक्की करने दो कम से कम। ऋषभ ने तब रिया पर से नजरें हटाई, फिर शुरू हुआ रिया का इंटरव्यू। जैसे नहीं ये इंटरव्यू नहीं, इस बातचीत को रिया के भाई बहन का दिया हुआ था। असल में मैं जैसा सोचा था वैसे तो कुछ था ही नहीं। फिर सबने रिया और ऋषभ को अकेले बात करने के लिए कमरे में छोड़ सब बाहर आ गए और अपनी ही बातों में लग गए। उधर रिया और ऋषभ को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करे, क्योंकि दोनों का ही इस तरह से मिलने का पहला अनुभव था। ऋषभ ने ही जैसे तैसे शुरुआत की, जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रिया है। मेरा नाम ऋषभ है, मैं अपनी बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। दिवाली पर घर आया था तो मम्मी पापा ने आपसे मीटिंग फिक्स कर दी। अच्छा तो आप नहीं आना चाहते थे क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं? दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करे या कैसे करे, दोनों ही घबराए हुए थे। रिया ने जवाब दिया, मैं एक बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। आपको ये नहीं लगता कि आपकी सरकारी नौकरी है तो आपको कोई सरकारी नौकरी वाला ही मिलना चाहिए जीवन साथी के रूप में? ऋषभ ने पूछा, ऐसा नहीं है, इंसान अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए और जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी वाले से शादी करके ही खुश रहूं मैं। रिया ने जवाब दिया और ऋषभ जो पहले ही नजर में अपना दिल दे बैठा था, रिया को इस जवाब ने उसका मन मोह लिया था। इतने में ही जो ऋषभ की बहन बाहर खड़ी मसल रही थी दोनों का जवाब जानने के लिए, और वो कमरे के अंदर आ गई। तो आपको कैसे लगे हमारे भैया? सॉरी भैया मुझसे रुका नहीं गया और मैं आपका जवाब जानने के लिए अंदर यहाँ गई। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। नहीं पूजा ऐसा कुछ नहीं है, आओ बैठो, रिया बोली। भैया आपका जवाब क्या है? आपको पसंद है या नहीं? पूजा ने धीरे से ऋषभ से पूछा। ऋषभ का जवाब शायद पूजा ने उसकी आंखों में ही देख लिया था। जो हाँ था, पूजा बहुत खुश थी। उसने रिया की तरफ देखा तो रिया से पूछा, क्या भाभी आपको भैया पसंद है? भाभी सुनकर रिया शौक कर पूजा को देखने लगी तो पूजा बोले, हाँ भाभी ही कहेंगे ना। अब आपको भैया को यहाँ आप पसंद जो आ गई हो। रिया शर्मा गई और अपना जवाब पूजा को बता दिया कि उसको भी पूजा के भैया पसंद है। बस फिर क्या था, पूजा ने तो घर में शोर मचा दिया। घर चलो, माँ भाभी को घर ले जाने की तैयारी करते हैं। अब सब समझ गए थे कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। बस फिर क्या था, उसी समय घर में शादी का माहौल बन गया। रूसी और रोहित भी बहुत खुश थे। बस अतुल जी की आंखों में आंसू थे, पर सब खुश थे क्योंकि अतुल जी की आंखों में आंसू खुशी के जो थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ऋषभ और रिया का प्यार भी परवान चढ़ता गया और शादी की तारीख भी तय हो गई, 8 मार्च। हाँ, दोनों को प्यार हो गया था। अब बस एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बस दोनों को जैसे ही समय मिलता वो एक दूसरे से बात करके ही बिताते थे। जिस दिन से मिले थे एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन दोनों ने बात नहीं की। जितनी बातें करते उतना ही प्यार गहरा होता जाता। उनका शादी का दिन भी आ गया, सारी तैयारी हो गई थी लगभग, पर शादी की तैयारी थी आखिरी समय तक भी खत्म तो होती ही नहीं है। शादी अच्छे से हो गई। अतुल जी ने नम आंखों से रिया को विदा किया। बेटी का दिखाने के लिए ज्यादा ना रो सके, पर वो विदाई के बाद वो जी भर के रोए। आज बच्चों की माँ की कमी बहुत खल रही थी। शादी के बाद रिया ससुराल चली गई तो सबका प्यार पाकर उसको लगा ही नहीं कि वो पराए घर के बीच में ही।
उसको लगा कि उसकी खोई हुई माँ उसको सास के रूप में फिर से मिल गई है। पति के संग प्यार तो उसके साथ पहले ही था। ननद के रूप में बहन थी पूजा। ससुर तो इतना साथे थे उसको कि पूजा भी जलन हो जाती थी। शादी के शुरुआती दिनों में दिल्ली ही रह रही थी, पर उसने जॉब ट्रांसफर ले लिया था। पहले ही बेंगलोर में ही अब जाना था उसको अपने पिया के संग। कुछ अपनों को छोड़कर आज उसको फिर वही 9 मार्च की सुबह याद आ गई थी जब उसकी पहली विदाई हुई थी। और आज दूसरी विदाई थी। सबकी आंखें नम थी। ऋषभ के घर वालों को ऐसी बहू पाकर और रिया ऐसा परिवार पाकर सब खुश थे। और रिया को आज भी अपना मायका बहुत याद आता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।